अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से 40 MNA 40 से 45 MNA इस वक्त बल्कि हर वक्त तैयार बैठे हैं इमरान खान की पार्टी को छोड़ने के लिए। वो कहां से हैं और वो कब छोड़ेंगे इमरान खान साहब को। तो आज की वीडियो में मैं ये बात बताऊंगा कि कैसे 40 से 45 MNA इमरान खान को छोड़ेंगे और वजह क्या होगी छोड़ने की। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि इमरान खान साहब हों या उनकी पार्टी का कोई भी मेंबर हो, हर वक्त यही राग अलापता हुआ नजर आता है कि जी इलेक्शन की तारीख दो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, इलेक्शन की तरफ आए, नया मैंडेट ले। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त बहुत मकबूल है अवाम में। अगर अभी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब 2018 में जो इलेक्शन में उन्होंने सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें लेकर वो पार्लियामेंट में आएंगे और वो एक बड़ी और तगड़ी गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन यही तो उनके बोला होने की बहुत बड़ी वजह है कि उनको इल्म ही नहीं है। अभी उनको सियासत की मेन पेचीदगियां का ही इल्म नहीं। इमरान खान साहब बस जी हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी है, लेकिन उनको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जिन हलकों ने उनको निकाला है, चाहे वो अमेरिका के कहने से उनको निकाला गया है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के या चाहे पीडीएम की पार्टियों की साजिश की वजह से उनको निकाला गया है, क्या वो दोबारा इमरान खान साहब को तगड़ा होकर आने देंगी या इक्तदार में ही आने देंगी? वो तो कोई ऐसे काम करेंगी इमरान खान साहब पर जैसे कि केस बनाए जा रहे हैं झूठे सच्चे। उनको इक्तदार की कुर्सी पर बैठाने की बजाय उनको सियासत से ही बाहर किया जाए। तो इमरान खान साहब की यही भोले होने की सबसे बड़ी वजह है। उनको वो हल्के तो नहीं आने देंगे, दोबारा वजीर आजम नहीं बनने देंगे, इल्ला के वो उनसे बातचीत करें, कोई डील करें, ठीक है, कोई बात तय करें। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान साहब को कोई पता नहीं था कि कहां से 2 MNA, कहां से 10 MNA, कहां से 20 MNA उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे। उनको कोई इल्म नहीं था, लेकिन लोग उनको जोक दर जोक ज्वाइन कर रहे थे। वो क्यों ज्वाइन कर रहे थे? वो किसी के कहने पे ज्वाइन कर रहे थे। मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं जनूबी पंजाब के जो 35 से 45 MNA हैं, उनका एक ग्रुप होता है। वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाओ के नारे के साथ हमेशा किसी ना किसी पार्टी के साथ उनको मिलाना होता है, उनको मिला देते हैं, ठीक है। और क्योंकि सूबा तो बना ही नहीं, सूबा उस वक्त बनेगा जब कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेकर इक़्तिदार में आएगी, तो उस वक्त सूबे की करारदाद जो है वो मानी जाएगी, मकबूल होगी, तो फिर सूबा बनेगा। लेकिन ये मुश्किल है, बहुत बड़ी जो है ये टेंशन है। ना किसी को 2/3 मेजॉरिटी मिलनी और ना किसी ने आकर जनूबी पंजाब को सूबा बनने देना। तो वो जो जनूबी पंजाब के MNA हैं 35 के जो 45 के दरमियान हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के बंदे मैं क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत बड़े घपले किए हैं, करप्शन की है माजी में भी, ठीक है। अब तो वो बहुत बड़े अमीर लोग हैं, जागीरदार हैं, इलेक्टिबल्स हैं, बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया है। अब मालूम नहीं कि वो करप्शन करते हैं या नहीं, लेकिन जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां से उन्होंने शुरुआत में करप्शन की थी, वो फाइलें एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो ब्लैकमेल होकर एस्टेब्लिशमेंट उनको जहां कहती है उस पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पार्टी ने 80-85 सीटें जीती हुई हैं, अगर वो 40 से 45 MNA उस पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो वो पार्टी मेजोरिटी में तब्दील हो जाती है माइनॉरिटी से, ठीक है। अगर वो किसी 120-25 किसी ने सीटें जीती हों और उनमें से 40-45 छोड़ जाएं, तो वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाती है। तो यही एस्टेब्लिशमेंट का काम है। जिस पार्टी को वो हुकूमत में लाना चाहती है उसमें वो 40-45 MNA जो हैं वो दाखिल कर देती है, ठीक है। और वो मजबूरी होती है लोगों की उनको साथ मिलाना उस ग्रुप को। क्यों?
क्योंकि वो इलेक्टेबल हैं, वो अपने इलाके में किसी और को खड़े नहीं होने देते। अगर कोई खड़ा भी हो जाए उसको जीतने नहीं देते। ठीक है, उनको सारी पेचीदगियां, सारे दाव पेच, इलेक्शन में कैसे जीतना है, डरा के जीतना है, डंडा सोटा चला के जीतना है, पैसे से जीतना है या कैसे जीतना है, उनको तमाम पेचीदगियां आती हैं। वो किसी और को जीतने नहीं देते अपने हलकों में, तो इसलिए उनको मिलाना मजबूरी होती है। वो जब भी किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ज्वाइन करवाना पड़ता है। ठीक है, ना चाहते, क्योंकि वो अपने इलाके में अगर आजाद भी खड़े हों तो तब भी जीत जाते हैं। तो इसलिए तमाम पार्टी वाले सोचते हैं अब इनसे क्या लड़ाई लेनी, इनके आगे अब कौन सा बंदा ठहरेगा जो जीतेगा। तो ये बात होती है। अब वो 40-45 MNA जो 2018 में किसी की फोन कॉल पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर बैठे थे, अब वो तैयार हैं, वो किसी भी वक्त वो छोड़ जाएंगे। देखें, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने जो अदम एतमाद के जरिए जो है वो इमरान खान को हटाया। अगर वो सेफ खेलती तो यही जनूबी पंजाब का नारा लगाकर वो 35 से 45 MNA इमरान खान को छोड़ सकते थे। जी देखें, हमने इनको ज्वाइन किया था जी, जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, लेकिन नहीं बना, इसलिए हम बहुत मजबूर हैं तो हम इनको छोड़ रहे हैं, या महंगाई का कोई बहाना बनाकर। तो इसलिए सांप भी मर जाना था, ठीक है, और लाठी भी टूटनी नहीं थी, बची रहनी थी, ना कोई रोला डलना था, ना कुछ और होना था। तो वो पार्टी जो है वो खुद ब खुद जब 45 MNA एक नारा लगाकर छोड़ जाते किसी के कहने पर, किसी की फोन कॉल पर, तो वो खुद ब खुद उनको सुकून आ जाना, ना किसी ने गलियों में निकलना था। तो अब भी इमरान खान साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदारा इस तरफ ध्यान करें, या उन इलाकों में अपने बंदे खड़े करें जो जीते। ठीक है, अगर नहीं भी जीतते तो फिर भी अपने बंदे ही खड़े करें, क्योंकि अगर जीत गए तो ये आपके लिए बोनस है। अगर ना जीते तो फिर भी कौन सा मसला है, दूसरों ने भी तो आपको छोड़ ही जाना है। तो इसलिए रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने बंदे खड़े करें, चाहे वो गरीब हों या तगड़े ना भी हों, कमजोर हों, वो अगर जीत गए तो आपको कल को छोड़ेंगे नहीं, या इतनी ज्यादा तादाद में नहीं छोड़ेंगे कि 25 अपने MNA छोड़ गए और 45 कल को छोड़ जाएंगे। तो आपके पास बचना क्या है भाई? 70 MNA जो अगर आपकी जो है पार्टी को छोड़ जाए एकदम, तो फिर आप बस देखते रहिएगा। वो हमारे पंजाबी की मिसाल है, वो बस अब आप तालियां बजाइएगा, सीटियां मारिएगा। तो इसलिए इस तरफ ध्यान करें। उसके बाद इलेक्शन की तैयारी क्या है देखें। फौज आपके खिलाफ है, अमेरिका आपके खिलाफ है, यूरोप पूरा आपके खिलाफ है, जज आपके खिलाफ है, अदालतें आपके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है, अपने MNAs आपके खिलाफ आपको छोड़ने को तैयार है हर वक्त। इत्तेहादी पार्टियां आपको ज्वाइन नहीं करना चाहती, तो तैयारी क्या हाक है? कल को आपने यही धांधली होगी, आपने रोते फिरना है गलियों में, अवाम को निकालना है, अवाम पे फिर केस बनवाने हैं, FIRs कटवानी है, उनको डंडे पड़वाने हैं। ठीक है, फिर आपने धांधली होगी, ठीक है, आपने यही रोते रहना है। फिर आपने अदालतों में जाना है, अदालतों ने फिर आपको वही फैसले सुनाने हैं जो अदम एतमाद वाले दिन सुनाए, आपके खिलाफ आने हैं। 2-3 साल बाद फिर आपने रोडों पे रहना है। तो खुदारा इन बातों को समझे, इन पेचीदगियों को समझे। आप उन 45 MNA से बैठकर बात करें, कोई आप तहरीर साइन करवाएं उनसे कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, जीत भी गए या हार भी गए। ठीक है, या उन हलकों से बात करें जिनके कहने पर वो ज्वाइन करते हैं और जिनके कहने पर वो छोड़ते हैं। तब आपकी कोई तैयारी कुछ % होगी। फिर उसके बाद जो मैंने बताया सबको आपने खिलाफ किया हुआ है, तो जीतना। अगर मिसाल के तौर पर लोग आपको वोट डाल भी जाएं, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन कहे जी आप उसकी सीट हार गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दौड़ते दौड़ते फिर उन्हीं डॉक्टरों के पास जाएंगे जिसकी वजह से आप बीमार हैं। तो खुदारा कुछ समझे, कुछ पेचीदगियां समझे सियासत की। आपको अभी तक वो समझ जी मेरी तैयारी है, इलेक्शन का ऐलान करो भाई, खाक तैयारी है आपकी। आपने आ जाके अवाम को ही मरवाना है, ठीक है, अवाम को ही निकालना है जी, अवाम ये कर दे और अवाम वो कर दे, अवाम मेरी कॉल पे निकले, अवाम बस मेरा इंतजार करे, मैं कॉल देने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। तो अभी से समझे, ये तैयारी करें,
ये तैयारी नहीं है कि आपको जी एंड टाइम पे जीत के 45 MNA छोड़ जाए, जब वजीर आजम बनने का वक्त आए वो कहे जी हमने इनको इनके साथ रहने नहीं है, हमें इनकी नीयतें पता लग गई है या कुछ और, वो बहाना बना के छोड़ जाए। तो वह ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो, और बस इमरान खान साहब को वार्न करना मकसूद था कि वो समझ जाए, आप भी समझ जाए, वगरना पछतावा और जो मार कुटाई है या सड़कों की खाक है या FIR उनका मुकद्दर होंगी। तो वह ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे हैं तो हम कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।